नमस्कार। खेती और किसानों से जुड़े वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं इस विषय पर अपनी बात रखूंगा कि यदि भारत सरकार सभी किसानों को 3 लाख रुपए की एफडी देती है और सभी किसान उस एफडी को जमानत के रूप में रख के बैंकों से 90% या 95% कर्ज लेते हैं, तो उसका महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। तो मेरा सीधा सा जवाब ये है कि हाँ, इस योजना को यदि लागू करते हैं तो महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी और वो ज़्यादा बढ़ेगी। वो 20% भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन महंगाई के संदर्भ में खरीदने की ताकत और खर्चने का सामर्थ्य ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है हर साल। इस साल भी आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक शाकाहारी भोजन की थाली के खर्च के संबंध में बताया गया, जो औसतन अंदाजा 25 रुपये प्रति थाली माना गया। तो इसको हम पैमाना मानते हुए ये कह सकते हैं कि एक किसान परिवार जिसमें 5 सदस्य हैं, यदि वो 25 रुपये खर्च करता है एक व्यक्ति के लिए, तो 5 परिवार सदस्यों के लिए उसको 125 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यदि पूरा परिवार 2 समय भोजन करता है तो पूरे दिन में उसको भोजन के लिए 250 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी देश में 20 से 30% या उससे भी ज़्यादा किसान परिवार इस हालत में ना हो कि वो पूरे दिन में अपने परिवार के लिए 250 रुपये खर्च कर पाए। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि इस समय वो कुछ नहीं खा रहे। हाँ, उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा, या वो इस हालत में नहीं है कि एक भोजन की थाली पर प्रति व्यक्ति या प्रति सदस्य 25 रुपये खर्च कर पाए। अब इस योजना को लागू करने के बाद प्रत्येक किसान परिवार को 3 लाख रुपए की एफडी मिलेगी, जिसके एवज में उनको 2,70,000 रुपये तक 90% जो बनता है वो लोन मिल सकता है। यदि ये कर्ज उनको उनकी खरीदने की ताकत और खर्चने का सामर्थ्य बढ़ा देता है, तो वो इस हालत में आ सकते हैं कि वो जो 25 रुपये की थाली है, यदि वो 30 रुपये की भी हो जाती है तो उसको वो आसानी से ले पाए। यदि यह एफडी उनको ये खरीदने की ताकत और खर्चने का सामर्थ्य प्रदान करती है, तो हमें ये मानना चाहिए कि इस योजना ने अपना मकसद पूरा कर दिया। यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पैसा आए और महंगाई ना बढ़े। पूरे देश में देखा जाए तो भारत सरकार ने 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का लक्ष्य रखा है। इस योजना में सभी किसान 30 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा कर्ज के पात्र होंगे। इसका क्या मतलब है? यानी अर्थव्यवस्था में 15 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त आया है, जो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ाएगा। जो भी अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है उसमें महंगाई होती ही होती है। एक बहुत साधारण उदाहरण मैं और देता हूँ। यदि एक कप चाय 10 रुपये का मिलता है, हालांकि कुछ किसान ऐसे भी हो सकते हैं जो ये 10 रुपये का कप मिलता है उसको भी खरीदने का सामर्थ्य ना हो, परंतु हम मान सकते हैं कि पूरे देश में एक कप चाय 10 रुपये की मिलती है। यही एक कप चाय बड़े होटलों में 100 रुपये की भी मिलती है, और काफ़ी लोग वहाँ जाके बड़े होटलों में जाके 100 रुपये की चाय पीते हैं। इसका मतलब क्या है? उनका खर्च करने का सामर्थ्य, खरीदने की ताकत है उनकी। लेकिन इस योजना को लागू करने के बाद यदि वही एक कप चाय 20 रुपये मिलने लगे और सभी किसान उस एक कप चाय के लिए 20 रुपये खर्च कर पाए, तो हमें मान लेना चाहिए
कि योजना ने अपना मकसद पूरा कर दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हाँ, महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी, परंतु आर्थिक समृद्धि से होने वाली महंगाई से बचा नहीं जा सकता। और यह योजना किसानों की खरीदने की शक्ति और खर्चने का सामर्थ्य बढ़ाती है, और यह महंगाई उनको नहीं चुभेगी।